ये आपके सामने महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज थोक में प्रस्तुत करें। अब खाड़ी युद्ध समाप्त होने के आसार नजर आ रहे। आज ट्रंप ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे खाड़ी युद्ध शुरू करने की सबसे बड़ी गलती कर दी, सबसे बड़ी भूल कर दी। मैं बिना तैयारी के, बिना योजना के युद्ध में कूद पड़ा। अब जो भी विध्वंस हुआ है, नरसंहार हुआ है, जो विश्व को यातनाएं हुई है ना, मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। ठीक है भैया, अब आपने क्षमा याचना कर ली है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अब ये जो विश्व में इतना संकट पैदा हुए, इतना हड़ाकान हुआ, इतना नर्स हुआ, उसके लिए जवाबदार कौन? तो इसके लिए भी आप माफी मांग ही रहो हो ना। मगर अब एक बात है, अब यहाँ पर ईरान की जितनी भी शर्तें हैं ना, वो मान लीजिए और राष्ट्र संघ के माध्यम से युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए और स्थायी युद्ध विराम की घोषणा कीजिए। बाद में किसी प्रकार का लफड़े नहीं होना, क्योंकि अमेरिका की आदत है कि वो दोगला चरित्र रखता है। कुछ वो प्रॉमिस करता है, उसको तोड़ देता है। जो भी हो, ठीक है। अब इजराइल तो पूरा ध्वस्त हो गया। इजराइल का तो और संकट खड़ा हो गया। उसका जो सपना था ना कि ग्रेट इजराइल, वो सब ध्वस्त हो गया, धुआं हो गया। कोई दिक्कत नहीं। मगर इजराइल ने एक बहुत बड़ा काम किया। इजराइल ने आज फिर एक गलती कर दी कि उसने ईरान पर हमला कर दिया, तो ईरान और आग बबूला हो गया। अब मामला बड़ा बिगड़ गया। ठीक है ना। अब तो क्या हो गया, अमेरिका भी अब ईरान का साथ नहीं देगा। हम जानते ही नहीं देगा, वो दिखावटी तौर पर सब कुछ करेगा। और अब तो इजराइल को भी अमेरिका शायद ही समर्थन दे, पर कह नहीं सकते। वो तो दोगली नीति रखते हैं, क्या पता नाव के साथ आ जाए। क्योंकि इजराइल के धन कुबेरी तो अमेरिका के नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के लिए चंदा देते हैं। अब ठीक है, जो भी हो रहा है, क्या किया जाए। मगर ईरान ने एक बात तो सिद्ध कर दी। उसने ट्रंप, नाहू और हमारे भारत के विष्णु के अवतार, विश्व गुरु और न जाने काय के गुरु नरेंद्र मोदी जी का चेहरे से नकाब हटा दिए और उनके हवा निकाल दी। वे बहुत बदनाम भी हो गए। अब जो होना था वो तो हो गया, अब क्या किया जाए, कुछ भी नहीं है। मगर कल जो अमेरिका ने एक सपना बुना था ना कि ईरान के 3 द्वीपों पर अधिकार कर ले, वो सपना भी चकनाचूर हो गया। अब कुछ भी नहीं है। और अब तो यह हालत हो गई है कि हिजबुल्लाह और हुती भी है ना, बहुत भारी पड़ने लगे। हिजबुल्लाह ने तो आज इजराइल पर और हमले कर दिए, बहुत हमले कर दिए। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। और ईरान ने हार्मुज तो बंद कर ही दिया, और लाल सागर भी बंद कर देंगे तो और बड़ा संकट हो जाएगा तेल और गैस का। अनेक रात दिवालिया हो जाएंगे भाई, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अब जैसे ईरान ने 40 साल तक प्रताड़ना भुगती है ना, वो की वही स्थिति अन्य जो राष्ट्रों के बीच में आ रही है, जो युद्ध में कहीं से कहीं तक शरीक नहीं है। अब ईरान देखते हैं क्या होता है। मगर जो भी अब समझौता होना वो राष्ट्र संघ के माध्यम से होना चाहिए, और वो स्थायी समझौता होना चाहिए। ईरान को क्षतिपूर्ति देना भी पड़ेगी, ये भी तय है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। और ट्रंप अब ये स्वीकार है कि अमेरिका को कितना आर्थिक नुकसान हुआ, कितने उसके सैनिक मारे गए, कितने बंदी बना लिए गए। मामला तो बड़ा विचित्र था। देखते हैं ट्रंप स्वीकारते हैं या नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं।
अब और आ जाइए आगे, ईरान ने आज है ना अरब राष्ट्रों पर भी हमला किया, 3-4 जो इजराइल और अमेरिका के पिट्ठू बने थे उन पर हमला किया। अब क्या होगा क्या नहीं क्या कह सकते हैं, वहां तो तबाही मची है। और यूक्रेन के जेलेंस्की है ना, आज जो सऊदी में आए, क्यों आए किस लिए आए ये कह नहीं सकते। संभव तो हो सकता है कि ड्रोन हमले और मिसाइल हमलों से बचने के लिए तकनीक देने आए हो, ठीक है। अब नाटो राष्ट्र भी से जिसको ट्रम्प को आशा थी वो भी खत्म हो गई। ब्रिटेन ने भी अमेरिका से पल्ला झाड़ लिया। अब ईरान क्या करेगा, ईरान तो जीत में है। ईरान, हमने इससे पहले ही कहा था कि इस खाली युद्ध में ईरान की जीत तय है, क्योंकि उसने पूरी सूझबूझ से, योजना तरीके से, विवेकवादी ढंग से युद्ध कैसे लड़ा जाए इसको मूर्त रूप दिया। हाँ, और अमेरिका और इजराइल ने कुछ नहीं, हमने कहा बस हमला कर दो ये हो जाएगा, ईरान तो यूं ही खत्म हो जाएगा। परंतु ईरान खत्म नहीं हुआ। ईरान ने तो इजराइल को तो खत्म कर ही दिया और अमेरिका पे भी संकट आ गया। हमने स्पष्ट कहा है, ईरान को सुझाव भी दिया है कि यदि अमेरिका अपनी दादागिरी करता है ना तो 9/11 जैसे हमले अमेरिका में एक जगह नहीं अनेक शहरों में कर दो, ये ट्रम्प है ना बिल्कुल घुटनों पे आ जाएंगे, त्राहीमाम करने लगेंगे। अब तो पेंटागन में भी बड़ी हड़कम मच गया, कह रहे सारी योजनाएं फेल हो गई, और जो जमीनी युद्ध करना चाहते थे वो भी फेल हो गया। यार कुल मिला के अब खाली युद्ध बंद होने के आसार तो तैयार हो गए हैं। अब देखना यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब और कौन सा कदम उठाता है। जल्दी से जल्दी उठा ले कदम तो कोई बात नहीं है, ताकि क्या 2-3 दिन में कोई हिंसा ना हो, ये नहीं हो। मगर अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है। और अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सभा में, जनरल सभा में एक प्रस्ताव लाया जाए कि कोई भी राष्ट्र है ना, किसी भी राष्ट्र को वीटो पावर नहीं रहेगा। ये भी एक अपना निर्णय हो जाना चाहिए। अब तो जो भी हो गया सब सारा बिगड़ गया। गैस का भी एक संकट हो गया, हीलियम तक का संकट हो गया, जो कि उपचार सेवाओं के लिए काम में आती है, उसका भी संकट हो। यदि लाल सागर बंद हो गया ना तो विश्व में कोहरा मच जाएगा। अब जो भी हो क्या किया जाए, ये तो हमारे जो विदेश की बातें थी, हम हमारे भारत में आ गए। और नरेंद्र मोदी तो इतने बदनाम हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और उन पर कितने गंभीर आरोप लगेंगे, शर्मदायक आरोप लगेंगे, बोलो फिर भी पद पर बैठे हुए। यदि मोदी जी में तनिक भी शर्म हो ना तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, अन्यथा और फजीयत होगी। अब हमारे महामहिम जी से बात करते हैं। आपने सब संकट देख लिया, सारा स्थिति जान ली, सच क्या है ये भी आपको पता है, फिर भी आप ऊँख बदी बनी हुई हैं। तो अब छोड़ दीजिए नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनना। अब तो जनता के बीच में खड़ी हो जाइए, दुर्गा और कालिका के रूप में आ जाइए। सबसे पहले तो देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, और उसके बाद में देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। केयर टेकर पीएम किसी सेना के अफसर को बना दीजिए, और वर्तमान के सीजे आए हैं ना उन्हें उनका विधिक सलाहकार बना दीजिए, और अब राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दीजिए। जो चुनाव आयोग है ना किस प्रकार की घिनौनी हरकतें कर रहा है, उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई कर दीजिए, भंग कर दीजिए चुनाव आयोग, कोई जरूरत नहीं है इनकी। अब आगे भी और बात बता, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, देश में अनेक प्रकार के हादसे हो रहे हैं, नरसंहार भी हो रहा है, बड़ी दुख की बात। अब क्या किया जाए भैया, जैसे ट्रम्प शर्मसार वो है ना, उसी प्रकार ये मोदी के और गुजराती गैंग भी शर्मसार होगी। और अब तो जो मोदी भाजपा में
और संघ में मातम छाया हुआ है, मायूसी छाई हुई है। क्योंकि जो मोदी ने कहा था ना कि इजराइल फादरलैंड है, फादरलैंड धुआं हो रहा था। क्या किया जाए, होगा है, जो होना था वो तो हो ही गया। अब और आगे की बात क्या कहें। विश्व में शांति चाहिए, विश्व में विकास चाहिए, सेवा चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म करता। और अब तो सब अरब राष्ट्रों ने, मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों ने भी है ना मोदी जी को अंगूठा दिखा दिया। ये मोदी जी कहीं के नहीं गए। हमारे भारत की विदेश नीति पूर्ण रूपेण फ्लॉप हो गई। अब आप यूँ कुछ भी कर दो, वो अपने अपने बयानबाजी कर लो, उसका कोई असर नहीं होगा। ये